हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे वॉइस की कि आखिरकार वॉइस क्या होता है। जैसे हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, क्या एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे कि आखिरकार वॉइस क्या होता है। ठीक है, सीधी सीधी से हम पहले वॉइस की परिभाषा जानेंगे, फिर इसके पार्ट जानेंगे कि आखिरकार एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम इन सब के नियम जानेंगे कि आखिरकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है विद्यार्थियों। जैसे हमने अभी मैं तुमको बता दूं कि जो हमारी पिछली क्लास बीत चुकी हैं, हमने उनमें ये बात की थी कि हमने उनमें नरेशन की बात की थी कि आखिरकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। जो मेरी पिछली क्लासें थी, मैंने जो भी वीडियो में अपने YouTube चैनल पर वीडियो बनाकर डाली हैं, उनमें मैंने यही बात की थी कि आखिरकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। और हमने उसमें सारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक हमने पूरे उसमें बेसिक से बताया था कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे चेंजमेंट हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हमको लगते हैं। ठीक है, तो आप अगर नरेशन की क्लास पढ़नी है तो हमारे यूट्यूब चैनल कैलाश सर में जाइए और वहां से आप नरेशन की क्लास पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हम क्लास बनाने वाले हैं वो वॉइस की है कि आखिरकार पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। और मैं ये आपको बता दूं, ठीक है, चाहे जिसकी भी आप यूट्यूब में क्लास लेते हो, चाहे जिससे पढ़ते हो, वो तो बात की बात है, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। लेकिन बात ये समझ लेना कि हम लोग जितने भी यूट्यूब में पढ़ाते हैं, चाहे ऐसे पढ़ाते हैं, सब लोग, चाहे जो टीचर हो, वो केवल विद्यार्थियों को मार्ग बताता है। पहले टीचर आगे आगे चलता है और विद्यार्थियों की जो मुश्किलें होती हैं उनको हल करता है। चलना किसको होता है? विद्यार्थियों को चलना होता है उस मार्ग में। अगर टीचर बताएगा कि आपको इस मार्ग में जाना है तो जाएगा कौन? विद्यार्थी ही जाएगा। तो इसीलिए जैसे हम आपको वॉइस की क्लास पढ़ा रहे हैं तो हम आपको गलत मार्ग नहीं बताएंगे, आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताएंगे कि आखिरकार वॉइस को कैसे समझना है, एक्टिव वॉइस को कैसे समझना है, पैसिव वॉइस को कैसे समझना है, आखिर ये होते क्या चीज है वो समझना है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो मेरी जितनी भी क्लासें हैं, जैसे आप मेरी नरेशन की क्लास देख रहे थे तो आप नरेशन की पूरी क्लास देखिए जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। अब मैं आपको आपके लिए पैसिव वॉइस की क्लासें बना रहा हूं, तो आप मेरी इन वॉइस की जो क्लास है, एक्टिव वॉइस की है, जो पैसिव वॉइस की है, ये पूरी क्लास देखिए जिससे आपको पूरा समझ में आए कि आखिरकार सर जो बता रहे हैं वो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब ज्यादा बात नहीं करते, आओ शुरू करते हैं कि आखिरकार वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। सबसे पहले हम इनके मतलब जान लेते हैं, आखिरकार ये है क्या चीज। फिर उसके बाद तो हमको नियम सीखना ही है। अगर हमको नियम ही सीखना है तो हम अपनी बुक लेंगे ना, जो हमारी इंग्लिश बुक होती है, ग्रामर बुक होती है, हम उनको खोलकर सीख सकते हैं ना। लेकिन उससे पहले हमको समझना है कि आखिरकार एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है बच्चों, आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे लिखा हुआ वॉइस, वॉइस का शुद्ध अर्थ होता है वचन। अब वचन क्या होता है? यह एक क्रिया का रूप होता है। ठीक है बच्चों, यह किसका रूप होता है? यह एक वर्ब का रूप होता है। ठीक, अब यहां से हम इसको क्या समझ सकते हैं कि जो वॉइस होता है, अब वॉइस का मतलब जो हमारे मुख से आवाज निकलती, वॉइस आवाज निकलती है। ठीक है, जो आवाज निकलती है उसे वॉइस कहते हैं। ठीक है बच्चों, और वॉइस दो प्रकार से होती है, एक हम अजीब टाइप से बोल सकते हैं, मतलब एक सक्रिय बोल सकते हैं और एक निष्क्रिय बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे होती हैं। तो आखिरकार हमने इंग्लिश के माध्यम से वॉइस क्या होता है वो आपको समझा रहे हैं कि आखिर क्या होता है। ठीक है, जैसे यहां पर हमने वॉइस की दो डिफिनीशन लिख रखी हैं कि आखिरकार वॉइस होता क्या है। ठीक, समझना बच्चों, यह वर्ब का वह रूप होता है जिसमें हमको यह पता चलता है कि किया गया कार्य, जो हम काम करते हैं, वो सब्जेक्ट ने किया है या सब्जेक्ट पर कोई काम किया गया है। कि जो हम कर रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट कर रहा है कि यह सब्जेक्ट पर कोई काम किया गया है। ठीक है बच्चों, फिर दूसरी जो वाच्य की डिफिनेशन वो ये है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय, कर्ता या कर्म अथवा भाव हो, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, अगर मैं सीधी सी बात करूं कि वाच्य क्या है, तो यहां पर हम दो डिफिनेशन समझ सकते हैं। पहले डिफिनेशन ऊपर है, दूसरी नीचे है। क्या है दूसरी? वाच्य, जो हमारी वॉइस है, क्रिया के जिस रूप
से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता या कर्म अथवा भाव हो, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के दो भाग होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। ठीक, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? वर्ब का वह रूप जिसमें कर्ता कर्म पर कोई क्रिया करता है। कर्ता कर्म पर कोई क्रिया करता है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है राजू sang ए सॉन्ग। राजू करता है, क्या है? राजू करता है और वो कर्म पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। किसका? गाना गाने का काम कर रहा है। किसका? गाना गाने का काम कर रहा है। तो समझना बच्चों, क्या डिफिनीशन एक्टिव वॉइस क्या होता है? वर्ब का वह रूप जिसमें कर्ता कर्म पर कोई क्रिया करे, कोई एक्शन करे। जैसे मैं कहूं आई ईट, मैं खाता तो हूं पर क्या खाता हूं? आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो। तो यहां पर आई मतलब मैं हो गया और ईट मने खा रहा हूं। मेरा क्रिया का एक्शन क्या है? क्रिया का एक्शन, क्रिया का एक्शन क्या है? आम खाने का। क्या है? आम खाने का। ठीक है बच्चों, तो अब क्या समझे कि वॉइस क्या है? जो एक्टिव वॉइस वो क्या है? वर्ब का वह रूप जिसमें सब्जेक्ट कर्म पर कोई क्रिया करता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। और जिसमें, बात समझना बच्चों, जिसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो डूअर होता है, जो कार्य करने वाला होता है, जो डूअर होता है, उसको क्या दी जाए? प्रधानता दी जाए। जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाए और का सब्जेक्ट का कर्म पर कोई क्रिया करे, सब्जेक्ट कर्म पर कोई क्रिया करे, उसे क्या कहेंगे? उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे। बच्चों समझ में आया कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? यह डिफिनेशन आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, फिर आपको किसी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर किसी को भी ये बताएंगे तो कोई गलत नहीं करेगा। ये आप श्योर रहिए कि मैं जो भी पढ़ाता हूं, मैं उस कंसेप्ट को पहले अच्छे से क्लियर कर लेता हूं, फिर तभी पढ़ाता हूं। ऐसे गलत सलत नहीं पढ़ाता। ठीक है, आगे देख लीजिए, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? ठीक, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? वर्ब का वह रूप जिसमें कर्ता डूअर ना होकर कोई और डूअर हो। ठीक है, कर्ता डूअर ना होकर और कोई डूअर हो। जैसे यहां पर लिखा है ए सॉन्ग वाज sang बाय राजू। यह जो गीत है ना, राजू के द्वारा गाया गया है। यहां पर डूअर कर्ता ना होकर, मतलब डूअर कौन? राजू ना होकर कौन है? कोई दूसरा हो, कोई और हो डूअर, कोई और सब्जेक्ट हो। कौन? ए सॉन्ग। यहां पर जो ए सॉन्ग है ना, ये किसका कार्य कर रहा है? डूअर का काम कर रहा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। फिर से देख लेते क्या कहते हैं? वर्ब का वह रूप जिसमें कर्ता क्या करता? डूअर ना होकर कोई और डूअर हो, कोई और कार्य करने वाला हो, तथा कर्ता को काम में लिया गया हो। कर्ता को केवल हेल्पर के रूप में लिया गया हो, लेकिन कर्ता डूअर ना हो, वो क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस में तुमको मैं बता दूं, पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। किसको प्रधानता दी जाती है? पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। यह हो गई डिफिनीशन। अब हम ये पॉइंट, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको हम याद रखेंगे। मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूं, आप उनको कभी भूलना ना। ठीक है, तो यह हो गई, हमने परिभाषा समझ ली। अब हम कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, फटाक से आप इसको नोट करिए। ठीक, अब तुमको मैं बता दूं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो कुछ पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको कहा कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा बड़ा भी नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके दिमाग से बाउंस हो जाए। ठीक है, मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय याद रखने वाले
वाले नियम क्या याद रखे जाएंगे वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय या चेंज करते समय लिखेंगे, चेंज करते समय पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कौन से प्रयोग करेंगे? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते समय पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यह बात हमेशा याद रखना। ठीक है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब ये कोई ना कहे कि केवल बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता, केवल बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता, वो हम आपको बताएंगे। क्लास के आगे बस चलते जाइए, बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ाते दीजिए, हम आपको पूरा नॉलेज देंगे कि बाई कहाँ लगता है, अन्य प्रीपोजिशन कहाँ लगते हैं, वो सारा हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक, आगे तीसरा पॉइंट ये है, क्या होता है कि तीसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और अगला पॉइंट है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केवल एट टेंस की बनती है। कितने टेंसों की बनती है? 8 टेंस की बनती है। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम चेंजमेंट करते हैं तो केवल कितने टेंसों की हम बना सकते हैं? 8 टेंसों की बना सकते हैं। ठीक है, जो हमारा बेसिक सा रूल है वो केवल 8 टेंसों की ही बनती है। ठीक, अगर कोई अन्य कहे कि और बनती है तो वो तो अलग की बात है, लेकिन जो हमारे बेसिक से हैं, जो हम टेंस की बनाते हैं, वो केवल 8 टेंसों की ही बनती है। ठीक है बच्चों, कितने टेंसों की? 8 टेंसों की बनती है। अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट हमको ये याद रखना है कि यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस में वह ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। किसके रूप में लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। आप बच्चों ये पॉइंट जो है इनको याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं इसमें से इसका पॉइंट और इसका पॉइंट आपको बड़े बेसिक से समझाऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन किसके? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन, और किन टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, उनके हेल्पिंग वर्ब में कैसे चेंजमेंट होता है वो आपको बताऊंगा, और प्रोनाउन का कैसे ऑब्जेक्ट होता है वो आपको बताऊंगा। फटाक से इनको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए बच्चों, जल्दी से लिखिए आप इनको।
ठीक है बच्चों, फटाक से लिख लिया आपने। अभी हम केवल नियम के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको किसी टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनवा रहा हूं, केवल हम अभी नियम के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्या क्या नियम होते हैं। अब मैं पहला आपको नियम बता दे रहा हूं, ठीक है। पहला जो नियम है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय होने वाले टेंस में परिवर्तन और वे टेंस जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है बच्चों, क्या है फिर जो अगला मेरा जो नियम है, पहला जो नियम है वो देख लीजिए क्या है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय होने वाले टेंस में परिवर्तन और वे टेंस जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है, पैसिव वॉइस किनकी बनती वो देख लेंगे और उनके टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब में है। ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं टेंस की हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब में जो परिवर्तन होंगे वो देख लेंगे। ठीक, अब यहां पर मैं पहले से लिख लेता हूं और मैं आपको चार्ट बना दे रहा हूं बच्चों, आप इसको बड़े अच्छे से लिख लेना। ठीक है, मैं आपकी ही खातिर मेहनत कर रहा हूं बच्चों, आप मेरी बात मानना। तो आप इन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अगर इतनी बड़ी महंगी कोचिंग नहीं जा पाते तो केवल आप मेरी कोचिंग नहीं, मेरी जो ये क्लासें हैं बस आप इनको बस देखते रहिए, आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आ जाएगी, चाहे वो नरेशन हो चाहे पैसिव वॉइस हो। क्योंकि मैं इतना कठिन तो बोलता नहीं हूँ, ना तो कभी इंग्लिश का प्रयोग करता हूँ कोई वर्ड बोलने में। ठीक है, बस थोड़ी बारी बोल देता हूँ बीच बीच में, आप उसकी चिंता नहीं लीजिए। बिल्कुल मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप हिंदी में बिल्कुल आसान भाषा में सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और यहां पर है पैसिव वॉइस। ये हो गया टेंस और ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब इनमें कैसे परिवर्तन होगा वो देख लेते हैं। बड़े ही बेसिक से देखना बच्चों, बड़े ही अच्छे से देखना और आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं, पहला जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है बच्चों, क्या लेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनती है। जैसे हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। क्या बच्चों होती है? डू या डज होती है। या केवल अगर यहाँ पर हम मेन वर्ब भी लिखे दे रहे हैं, अगर केवल मेन वर्ब में एस या ई एस आए या मेन वर्ब में, ठीक है, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, बात मेरी समझना, यहीं से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो ईजेएमआर में चेंज हो जाएंगी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा? थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। अभी हमने बताया ना आपको, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये लिए पैसिव वॉइस बनाया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिए। ठीक, अगला देखो, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है बच्चों, क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और क्या लगी हो? मेन वर्ब में आईएनजी लगी हो। क्या लगी हो? मेन वर्ब में आईएनजी लगी हो। तो जब उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे
तो क्या होगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और इसके बाद हमेशा क्या लगेगा, बीइंग का प्रयोग होगा, और मेन वर्ब की यहाँ पर जो आईएनजी फॉर्म थी अब वहां पर क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा, मैंने बताया भी है कि मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्ट पूर्ण पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे दिया हैज या हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हैज या हैव हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब सभी में देखना अभी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। और देख लीजिए, जैसे यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है बच्चों, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब मैं 8 के 8 टेंस लिखूंगा और उनको मैं हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजमेंट होता है वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, या डिड हो या मेन वर्ब की V2 हो। तो जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे वाज या वेयर लगाएंगे। कौन सा बच्चे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज या वेयर लगाएंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जैसे यहां पर हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज या वेयर हो, प्लस मेन वर्ब में क्या हो, आईएनजी फॉर्म हो। ठीक है, आईएनजी फॉर्म हो, लेकिन जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब वही प्रकार लिखी जाएंगी, वाज या वेयर ही लिखी जाएंगी, लेकिन ये जो जिसमें आईएनजी लगी हो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वाज या वेयर है, और मेन वर्ब में आईएनजी है, जब उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज या वेयर हो जाएगा, और बीइंग हो जाएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या होगा पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं बच्चों, पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। ये हुए 6। अब फ्यूचर की बात कर लेते हैं। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट है, अब पूरा नहीं लिखता अभी लिख दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट है, और फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल या शैल हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी में हम देख लीजिए, सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, 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 और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किए हैं जब हमने पहले ही पॉइंट बता दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको अपने माइंड में क्या बैठाना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगर क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है, और विल या शैल प्लस हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। ठीक है, तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विल या शैल, फिर हैव, फिर बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब कैसे, हमने अभी बताया कितने टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, 8 टेंसों की। कौन कौन सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट की। इतने टेंसों की बनती है, और उसके अनुसार इनकी जो हेल्पिंग वर्ब में चेंजमेंट होता है वो भी हमने साथ साथ में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो उनके प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट कैसे चेंजमेंट होता है, वो बात कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो टेंस होते हैं जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव आते हैं, तो उनको कैसे हम चेंजमेंट करेंगे, वो सारा हम कैसे लिखेंगे उनको पहले वो जान लेंगे। फिर हम अगली क्लास, जब हम अब हमारी जो एक्टिव वॉइस की अगली क्लास आएगी तब हम उसमें एक एक क्लासों की बात करेंगे कि प्रेजेंट कैसे बनेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के कैसे बनेगी, वो जब फिर हम फिर जानेंगे एक
अलग लेवल से। अभी हम इनको याद रखेंगे तो इससे हमको एक थोड़ा बड़ा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इनको अच्छे समझ लिए तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए। ठीक, हम बात करेंगे थोड़ा, क्या बात कर लें, जैसे सेंटेंस में परिवर्तन। ठीक, आपको मैंने पहले ही बताया, बिल्कुल कंसेप्ट बताऊंगा। अब मेरा जैसे यहाँ एक्टिव वॉइस लिखा है और इधर मैं आपको लिखे दे रहा हूं पैसिव। ठीक, अब मैं यहां बता रहा हूं, यहां पर अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है। अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, आप समझ जाना है। इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है। ठीक है, मैं 4 के बताऊंगा। जैसे हमारा इसका लिखा होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, अफर्मेटिव का जो नियम होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। निगेटिव का क्या होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इंटरोगेटिव का क्या नियम होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंपरेटिव के 2 नियम होते हैं, वो भी देख लेते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, केवल वर्ब। ठीक, तो इनको हम जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे चेंज करेंगे वो हम समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे यहां पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो जो सेंटेंस में परिवर्तन है वो देख लेंगे कि आखिरकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इनके जो सेंटेंस में परिवर्तन है वो कैसे करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो इसको पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अभी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जो मेन वर्ब है ये जो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब में डिवाइड हो जाता है और एक मेन वर्ब में डिवाइड हो जाता है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद अदर वर्ड हो तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग, यही नहीं कि बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, बस यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब प्रीपोजिशन किसके अनुसार करेंगे, यहाँ पर जो वर्ब आती है इसके अनुसार ये प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद अब देखना, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखा है। फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। ठीक, फिर हमने प्रीपोजिशन लगाया और प्रीपोजिशन के बाद ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ये प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाएगा। इस प्रकार हम अफर्मेटिव का नियम लिखते हैं। अब निगेटिव का कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। निगेटिव का भी ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट का कार्य करेगा। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट आए तो नॉट लगाएंगे और अगर नेवर आए तो नेवर का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर जो मेन वर्ब आई है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी फॉर्म आए, आईएनजी फॉर्म आए, फर्स्ट फॉर्म आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, जो भी आए, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही का प्रयोग करेंगे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, अगर अदर वर्ड आ रहा है तो करेंगे, नहीं तो फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का जो यहाँ पर सब्जेक्ट है यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाएगा। ये हो गया हमारा निगेटिव का नियम। अब इंट्रोगेटिव का क्या नियम वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आता ही है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का
सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस का क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ ये ना कहना सर बीन लगेगा, वो तो अलग बात है, जो हमने अभी पहले बता दिया, वो टेंस के अनुसार लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, प्रीपोजिशन। तो सॉरी, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए थे, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क फिर लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर फिर अंत में सब्जेक्ट होगा और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और जब इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक, अब इंपरेटिव देख लेते हैं। अगर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। उसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले लेट करेंगे, फिर उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट आया उसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम बी लगाएंगे, और ये जो वर्ब आई है इसका हम वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आया है तो पैसिव वॉइस में जब हम इन सेंटेंस का चेंजमेंट करेंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर केवल वर्ब आई है तो इसका जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले यू लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर उसके बाद वाक्य के भाव के अनुसार हम ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड, इस प्रकार के हम वर्ब का प्रयोग करेंगे और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, टू लगाकर वर्ब लिख देंगे। बस इस प्रकार होता है किसका परिवर्तन, सेंटेंस में परिवर्तन, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट में परिवर्तन जो प्रोनाउन के हैं। तो प्रोनाउन जैसे अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन ही, सी, इट आते हैं तो वो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होते हैं, अगर पैसिव वॉइस में आते हैं तो एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो देख लेंगे। इसको आप फटाक से अपनी नोटबुक में सभी विद्यार्थी जो भी हैं वो देख लें। अगला नियम देख लेते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय प्रोनाउन में परिवर्तन। ठीक, यहां पर एक्टिव वॉइस है और इधर पैसिव वॉइस है। अगर मेरा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख के दे रहा हूँ, और जब इधर जाएगा इधर किसके रूप में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ठीक, और इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर ही आ रहा हो, ही हो या सी हो, ठीक, आई हो या वी हो, यू हो या दे हो। ठीक, क्या हो, ही या सी हो, आई या वी हो, यू हो और दे हो। तो जब हम इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ही का हिम हो जाएगा और सी का हर हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा और वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही होगा और दे का क्या हो जाएगा, देम होगा। ठीक, ये तो क्या हुआ, जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट ऐसे हों तो ये पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएंगे। अब बात करेंगे अगर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट क्या हों, जैसे यहां पर हम मान ले हिम या हर हों, ठीक, मी या अस हों, यू या देम हो, और यहां पर इट्स का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जब हम इनको सब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो इनका सब्जेक्ट ही रूप लिखेंगे, मतलब
अगर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट ऐसे आए तो उनको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और हर का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, इनको लिख लेना आप लोग अच्छे से। अब यहां पर मी और अस आया तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और वी का क्या, वो सॉरी अस का क्या होगा, वी हो जाएगा। यू का क्या होगा, यू ही हो जाएगा सब्जेक्ट रूप, और देम का क्या होगा, दे होगा, और इट का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट रूप, इट ही हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। आशा करता हूं कि जितने भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगी। ठीक है, और बाकी जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के जो नियम हैं टेंस के अलग अलग, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, जो भी नियम है हमने आज केवल बेसिक नियम को जाना है कि आखिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं। जो अब इनके अगले नियम हैं वो अगली क्लास में बताए जाएंगे। बस आप हमारी क्लास को बस शुरू से अंत तक देखते रहिए। काजल कोचिंग है।